बुलेटिन का आगाज इस अफसोसनाक खबर से। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में कार पर फायरिंग, समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को शहीद कर दिया गया। अतहर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे कि शहरी को लुटता देखकर उन्होंने डकैती नाकाम बनाने की कोशिश की। अपनी गाड़ी से डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। डाकू गिरे और पलटकर अतहर मतीन की गाड़ी पर सामने से गोलियां मारी। वाकये की फुटेज भी सामने आ गई। दो प्यारी प्यारी शहजादियां आज बाबा के साथ आखिरी बार स्कूल गईं। शहर बेअमा में दनदनाते डाकुओं ने आज समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की जान ले ली। जुमे का मुबारक दिन, सुबह 8:30 बजे का वक्त था। केडीए चौरंगी से पहाड़गंज जाने वाली सड़क पर यह वाकया उस वक्त पेश आया जब डाकू एक शहरी से लूट मार कर रहे थे। दर्द दिल रखने वाले अतहर मतीन से देखा न गया। शहरी की मदद के लिए आगे बढ़ा और अपनी कार डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गए। वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतर तक साथ उसको फायर मारा शीशे से। वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। मुसल्ला डाकू जमीन पर गिरा और अतहर की गाड़ी पर सीधी गोलियां बरसा दी। कार के सामने वाली स्क्रीन को चीरती गोली अतहर को लगी जो जानलेवा साबित हुई। समा के सीनियर प्रोड्यूसर मौके पर ही दम तोड़ गए। दो डाकू एक और शहरी से बाइक सवार शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए और इसमें हमारा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें अतहर मतीन साहब की हलाकत हुई। वो वाकई अतहर था, पाको पाकीज़ा, मजबूत और बुजुर्गी के शाया निशान। वो मतीन भी था, बड़ा सादा, बहुत ही मीठा, बाइखलाक, सबसे प्यार करने वाला, जो हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखता था। आज सबको रोता छोड़ गया। शहीद अतहर की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की मैयत डिफेंस फेज़ 4 के सैद खाने मुंतकिल कर दी गई है। वहीं मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन, जबकि जाए वकुआ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी। साद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब तक 2 फुटेजेस देखा हमने, CCTV सामने आई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? किन किन हुकाम ने जाए वकुआ का दौरा किया? रमीश, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं। ये वो इंटरसेक्शन है, मेरे कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखा पर ये वाक़या पेश आया था। जो हमारे समा के सीनियर प्रोड्यूसर थे शहीद अतहर मतीन, उन्होंने यहाँ पर डाकुओं की मोटरसाइकिल को हिट किया था। अगर हम हुकाम की बात कर लें तो यहाँ पर DIG पुलिस नासिर आफ्ताब जो है वो आए थे, DIG CIA करीम खान ने यहाँ पर विजिट किया, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम यहाँ पर आए। जो आसपास के यहाँ पर रिहायशी हैं, जो दीगर यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ से फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की। एक फुटेज जो मंजर आम पर हमारे नाजरीन ने देखी, जो समा की स्क्रीन पर देखी, उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि पहले एक जो है वो कार सवार ने उन डाकुओं को हिट किया, उसके बाद अतहर मतीन ने जो है उनको हिट किया, जिसके बाद उन डाकुओं ने हमारे सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन को गोली मारी है, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। उन्होंने एक किस्म का नाका यहाँ लगाया हुआ है, लोगों से तफ्तीश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह, हमने दर्जनों लोगों से यहाँ पर बात की, जो शहरी यहाँ पर रहते हैं, अतराफ में जो पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि आए रोज़ का मामूल है। यहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं, तकरीबन जितनों से हमारी बात हुई है, सब ने यही कहा है कि कभी यहाँ पर मोटरसाइकिल छीन ली जाती है, कभी शहरियों को मोबाइल से महरूम कर दिया जाता है, कभी उनसे नकदी छीन ली जाती है। पुलिस केडीए चौरंगी पे पुलिस खड़ी रहती है, रेंजर्स की नफरी यहाँ पर लगी रहती है, पर अफसोसनाक वाकया ये पेश आ गया। लेकिन ये जब वाकयात होने होते हैं साथ, तो फिर ये वाकयात होते भी हैं, हम यहाँ पर आवाज़ उठाते भी हैं, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता। यासिर हुसैन, किसी की सर्द महरी ने आज अतहर मतीन को सर्द खाने पहुँचा दिया, वहीं पर आप भी मौजूद हैं। बताइए कब तक जो उनकी मैयत है यहाँ पर पहुँचाई जाएगी, कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल सहरिश, देखें बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमारे साथी जो हर दिल अजीज़ थे, बहादुर इंसान थे, नरम गोशा रखते थे, अतहर मतीन, उनको आज मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके जो है उनको शहीद कर दिया। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी जो जस्त खाकी है उनको डिफेंस फेज़ 4 के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त उनके जो अहले खाना हैं वो यहाँ पर सर्द खाने से वापस अपने घरों की जानिब जा चुके हैं, क्योंकि उनकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके एक भाई जो हैं वो शहर से बाहर हैं, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। उनके आने के बाद जो है उनकी आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाएंगी। जबकि अगर जो मेरे साथी रिपोर्टर साद साबरी आपको बता रहे थे कि जो पुलिस की कारकर्दगी है नॉर्थ नाज़िमाबाद उस पर तो मुसलसल अब सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मौजूद होती है, पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई होती हैं उन इलाकों में कि जिनके इहाते में वो पुलिस स्टेशन लगता है उनकी गाड़ियाँ, और इस तरह का वाक़या हो जाना, दिन दिहाड़े हो जाना यकीनन एक सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। बहुत शुक्रिया यासिर और साद आप दोनों का। अतहर मतीन का खून सिंध हुकूमत और रेंजर्स और पुलिस की गर्दन पर है। भाई के खून का हिसाब चाहिए। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कल तदफीन के बाद मुतालिका थाने के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। हम हमेशा खुद खबरें देते हैं, आज हम खुद खबर बन गए। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई वो चला गया और पुलिस जिम्मेदार है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं, यहाँ रेंजर सिक्योरिटी निभाती है वो लोग जिम्मेदार हैं, ये हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ये लोग हम कल जोहर के बाद तदफीन करेंगे, उसके बाद स्वयं होगा और स्वयं के बाद जो है मैं मुताल्लिका थाने के बाहर जाकर बैठूंगा, मैं उनसे हिसाब लूँगा। मुझे उनसे हिसाब चाहिए, मुझे गिरफ्तारी चाहिए उन लोगों की। वहाँ पर अतहर ने उनको हिट किया है, वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी, उनकी बाइक स्टार्ट की तो उन्होंने दूसरी बाइक छीनी है मौके से। ये तमाम सीन था। ये बहुत यहाँ पर चारों तरफ पुलिस के स्टेशन नज़दीक हैं, यहाँ पुलिस मौजूद होती है, यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद होते हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, मुझे इनसे हिसाब चाहिए। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत की खबर सुनकर दिली दुख हुआ। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वाक़या काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। अतहर मतीन एक काबिल और मेहनती सहाफ़ी थे। सहाफ़त और समा के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ, अल्लाह ताला अतहर मतीन की मग़फ़िरत फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अतहर मतीन की शहादत पर अफसरदा, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, समा के सीनियर प्रोड्यूसर का बहिमाना कत्ल सदमे का बाइस बना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि हुकूमत सहाफ़ियों समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अतहर मतीन अहमद की नागहानी मौत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम बाला को हिदायत की कि मुल्ज़िमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब करते हुए कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने अतहर मतीन की शहादत पर सहाफ़ी बिरादरी से भी इजहार अफसोस किया। गवर्नर सिंध ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वादे किया कि सख्त इक़दाम करना होंगे। ये प्राइमरीली पुलिस का काम है। अगर किसी शहर की, किसी सूबे की पुलिसिंग खराब हो जाए, अगर पुलिसिंग जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाए, अगर पुलिसिंग वीक हो जाए, तो फिर आप इधर उधर देखते हैं कि जी मुझे रेंजर्स मदद कर दें, कि मुझे पाकिस्तान आर्मी मदद कर दे। अगर ये पुलिस हमारी पुलिसिंग अपनी ठीक करेगी तो हमें किसी और इदारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्राइमरीली पुलिस का काम है कि हमने अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि सहाफ़ियों समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कराची का अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा। दुख का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया कि मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, तमाम हमदर्दियाँ अतहर मतीन के घर वालों के साथ हैं। बहुत से सवालात। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब अतहर मतीन के बच्चों को स्कूल कौन लेकर जाएगा? जनाब वज़ीर आला साहब,
आप अतहर मतीन की बेटियों को क्या जवाब देंगे? आईजी साहब, सीसीपीओ साहब, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। अपने शहर का दर्द रखने वाला कराची का बेटा शहीद कर दिया गया। अतहर मतीन शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर परेशान रहते थे। खुद कई बार इस पर आवाज़ भी उठाई। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे अहम मरकज़ है ये। पाकिस्तान की कहते हैं कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची जागता है तो पाकिस्तान सोता है, ये कराची से मुतालिक कहा जाता है। लेकिन कराची इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो इंतहाई कह लीजिए कि इंतज़ामी मसाइल से दो चार है। ये जो बल्दियाती मसाइल हैं ये तो अलग हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा मसला कराची का इस वक्त बना हुआ है स्ट्रीट क्राइम। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान तकरीबन अब तक ये जनवरी के 15 दिन यानी नए साल का आगाज़ हुए 15 दिन हुए हैं, आज 15वां दिन है और 6 लोग जान से जा चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ज़ख्मी हुए मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। अभी शाहरुख का वाक़या भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उसकी जान ली गई कि वो अपनी माँ को बचाते हुए उसने देखा। कोई भी बेटा देखेगा यकीनन उसकी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो उसी तरीके से उसने किया जो माँ के ऊपर वो एकदम बचाने के लिए कूदा और उसकी जान चली गई। ये कराची का हाल हो चुका है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस हमारी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। लिटरली कराची पुलिस इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। अगर कोई काम कर रही होती तो क्या ये सब कुछ हो रहा होता? पाँच साल हुए कराची वाले रोज मरते रहे, जख्मी होते रहे, माल गंवाते रहे, मगर पुलिस वाले सिर्फ गिनती करते रहे। डाटा बता रहा है कि 2021 डकैती मज़ाहमत पर 64 अफराद जाम बहक जबकि 324 जख्मी किए गए। 2020 की बात की जाए तो 54 अफराद डाकुओं के हाथों जान से गए। 2019 में ये नंबर 44 था। 2018 में 54 जिंदगियों के चिराग गुल किए गए। 2017 में भी ये नंबर 54 ही था। 2016 में सबसे ज्यादा 73 अफराद मुख्तलिफ वारदातों में निशाना बने। अतहर मतीन की शहादत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। समा से गुफ्तगू में कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि कराची शहर में अमन व अमान के लिए बड़ा फैसला किया जाए। विफाक रेंजर्स एहलकारों की तादाद मजीद बढ़ाने पर भी तैयार है। बोले रेंजर्स को थानों का भी कंट्रोल दे देना चाहिए ताकि पुलिस के साथ मिलकर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। एक बहुत शरीफ आदमी था और शरीफ नफ्स आदमी था और मेहनत करने वाला इंसान था। अभी मैंने आईजी सिंध से और चीफ सेक्रेटरी को अभी एक फोन आने से पहले उनसे रिपोर्ट तलब की है कि इस वाक़े की फौरन मुझे रिपोर्ट करें। और एक साथी की शहादत जो है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा साना है और ये बहुत जुल्म है और कराची में जो फजा बनती जा रही है मैं समझता हूँ कि कराची दोबारा आग और खून में खेल रहा है। तो कराची सिंध हुकूमत को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं रेंजर से भी बात करूंगा, अब कराची आऊंगा ताकि कराची की सूरत हाल के बारे में हम कोई बड़ा कदम उठाएं। जब तक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो फिर ये सिंध में और ये आग फैलती जाएगी। और मैं समझता हूँ सिंध की हुकूमत को और बल्कि रेंजर्स को बाहर अब आ जाना चाहिए। और रेंजर्स को मैं आऊंगा कराची तो उनसे बात करके कि भाई ये सारे हालात इस तरह तो नहीं चल सकते मुल्क। रेंजर्स को इख्तियार ज़्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए ताकि अमन अमान और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए ताकि थानों का भी वो कंट्रोल संभालें और सपोर्ट करें पुलिस के साथ मिलकर ताकि कराची के हालात बेहतर हो सके। हमें ये कहें हम वहाँ रेंजर्स की तादाद दुगनी कर देते। हमारे पास जो इस्लामाबाद में रेंजर्स हैं वो भी भेज सकते हैं और दूसरी जगहों पे हैं 2-3 कंपनियां और भेज देते हैं। ये हमें रिक्वेस्ट तो करें ना कि और भेज दें, हम और भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से दरखास्त आना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 80 की दिहाई से कराची में पुलिस है ही नहीं, रेंजर्स से काम चलाया जा रहा है। जिस तरह सिंध में सूबाई हुकूमत चलाई जा रही है वो मजाक है। पुलिस की बेहतरी सिंध हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल नहीं। सिंध हुकूमत ख्वाब गफलत से जागे और इकदाम करे। पहली बात तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है।
और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो एक अमूमी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं पूरे तबके में। और ये जो वाक़या है इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात जो हैं वो इंशाअल्लाह होंगी और हम बड़ी जल्दी मुल्ज़मों तक पहुँचेंगे। कराची जो है वो एक बहुत बड़ी आग और खून की जंग से निकला है। तो ये एक बड़ी पेचीदा जो है, ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इसमें एक साजिशों की एक बू आती है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है। कराची में सेफ सिटी चीज को बनाने को तैयार नहीं है। बेहद मेहरबान, बेहतरीन इंसान, मुहज़्ज़ब, मिलनसार, जूनियर्स का ख्याल रखने वाले, सीनियर्स का एहतराम करने वाले अतहर मतीन आज हम में ना रहे। बेशक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। समा टीवी एक बहुत काबिल सीनियर प्रोड्यूसर, मुआशरा एक मोहब्बत करने वाले इंसान, दोस्त, ख़ानदान और अहबाब हर दिल अजीज़ फ़र्द से हमेशा के लिए महरूम हो गए। अतहर मतीन हमेशा याद रखे जाएंगे। वो मुस्कुराता चेहरा, वो मेहरबान निगाहें, वो धीमापन, वो नर्म लहजा, हम बेहतरीन इंसान, पेशावर सीनियर सहाफ़ी और अजीम दोस्त से हमेशा के लिए महरूम हो गए। वो जिंदा शहीद, हमेशा सच और हक की शहादत देने वाले अतहर मतीन अहमद आज शहीद कर दिए गए। समा टीम का ये गम लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। रह रह कर आंखें भीग जाती हैं, दिल दर्द से भरे हैं। सीनियर प्रोड्यूसर समा अतहर मतीन की शहादत है इस बात की, शहर कराची में कोई मेहरबान, कोई अच्छा इंसान, कोई पेशावर सच्चा सहाफ़ी महफूज नहीं। हर शहरी सदा लगा रहा है, इस शहर बेअमा में अमा चाहिए मुझे। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की शहादत ने दुनिया भर में मुकीम उनके दोस्तों और जानने वालों को गमज़दा कर दिया। सहाफ़त के अलावा हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दिल खराश वाक़े पर गहरे अफसोस और कराची में अमन व अमान की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सारे जहां का दर्द अपने जिगर में महसूस करने वाले अतहर मतीन ने अपनी जान भी किसी और की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने इस दिल खराश वाक़े पर गम व गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया पर भी गम के बादल छा गए। समा के इन्वेस्टिगेशन सेल के सरबराह जाहिद गिशकोरी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये वाकया कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुंसलिक है। अवैस तौहीद ने भी जिम्मेदार शहर कायद में अमन अमान की नाकस सूरत हाल को करार दिया। डॉक्टर राजा नदीम सजाद ने सिंध हुकूमत से अतहर मतीन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साबिक सफारतकार जमील अहमद खान ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। इंसानी हकूक के कारकुन ख्वाजा सलीम ने सवाल उठाया, आखिर रियासत शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करने में क्यों नाकाम है। सहाफी इमरान हसन ने इसे सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदतरीन नाकामी करार दिया। सैयद सिब्ती हसन रिजवी ने लिखा, स्ट्रीट क्रिमिनल सफाक हैं, शहर की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। अब्दुल माजिद भट्टी ने लिखा, मेरे शहर में डाकू राज है। एंकर अलवीना आगा ने भी वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। शहीद अतहर मतीन के रिश्तेदार भी गमज़दा हैं। खातून रिश्तेदार का कहना है कि अतहर मतीन निहायत हमदर्द और सादा इंसान था। उसने उन लोगों की भी मदद करने की कोशिश की जिन्हें वो जानते भी नहीं थे। अतहर मतीन जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। सादा लो इंसान था, बहुत मेहरबान था, क्योंकि अभी देखें ना आप, जिस तरह उसने साथ दिया है उन लोगों का जिनको वो जानता भी नहीं था कि वो अपने घर से अपनी बच्चियों को छोड़ने के लिए स्कूल से निकला था। उसको ये नहीं पता था कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसने ये सोच के कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उसने वहाँ पे उनके उसमें अपने आप को डाला इस ख़तरे में। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था कि उसकी लिखी थी इस तरह से। लेकिन उस जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। इस तरह के हालात जो हो जाते हैं, इनसे हम कब तक निपटते रहेंगे? कब तक इस तरह के बेटे लोगों के जाते रहेंगे, माओं के जिगर के टुकड़े जाएंगे, बीवियाँ ऐसी हो जाएंगी, बच्चे बेचारी यतीम हो जाएंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? इस चीज़ को हल करना चाहिए ना। कब हम पे ये आफत आ जाए हमें नहीं मालूम। आज उसकी बीवी बच्चों पे आई है, कल मुझ पे भी आ सकती है। मैं किस हाथ में बैठूं? समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत ने पूरी समा फैमिली को सोगवार कर दिया। शहादत की खबर मिलते ही न्यूज़ रूम में रिकत आमेज़ मनाजिर थे। जूनियर्स को सिखाना हो या कोई मदद करना हो, अतहर मतीन हमेशा उस्ताद का किरदार अदा करते थे।
हंसता मुस्कुराता, शफीक और इंतहाई नर्म गुफ्तार। हर एक की मदद करने वाले समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत भी शहरी को डकैती से बचाते हुए हुई। शहादत की खबर मिलते ही न्यूज रूम में रिक्कत आमेज मनाजिर। भाई जैसी मिलनसार शख्सियत के बिछड़ने पर हर कोई ज़ारो कतार रोता रहा। मजमूई तौर पर 7 साल से समा से वाबस्ता रहने वाले अतहर मतीन ने न्यूज रूम में सहाफती जिम्मेदारियां निहायत ही अहसन तरीके से निभाई। जूनियर्स की तरबियत और सिखाने में भी पेश रहते थे। गले से क्या आवाज़ निकलेगी कि जिसके भाई को शहीद कर दिया गया और उसको इस तकलीफ दे मरहले से भी गुजरना पड़ रहा है कि वो अपने भाई की कत्ल की खबर भी लिखे और आगे बढ़ाए। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। हमेशा हर चीज़ में काम एंड क्वाइट रहने वाला, बड़े से बड़ा प्रेशर और स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाला, आज उससे किसी को लुटता ना देखा गया। यहाँ पे वो बहुत बड़ा हम सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है। किसी भी काम के हवाले से अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो एक तसल्ली हमें ये होती थी कि हम अतहर भाई से पूछ लेंगे और वो बता देंगे और उस मसले का हल भी निकल आएगा। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा भाई, हमारा सीनियर प्रोड्यूसर, मुझे उन्होंने इतना सिखाया है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो वो मेरे उस्तादों में से थे, तो अल्फाज नहीं है मेरे पास। समा के सीनियर प्रोड्यूसर की शहादत पर पूरी समा फैमिली सोगवार है और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। वो था ही इतना प्यारा कि उसके अचानक यूं चले जाने का किसी को यकीन नहीं आ रहा। सियासी रहनुमा भी अफसुर्दा हैं और शहर बेअमा की सूरत हाल पर शदीद बरहम भी नजर आते हैं। MQM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत सिंध को बढ़ते जराइम का जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? अतहर चला गया, मगर ऐसा लगता है वो यहीं कहीं है और अब सामने आ जाएगा। सियासी रहनुमाओं को भी यकीन नहीं आ रहा। इंसानियत से प्यार करने वाले समा के सीनियर प्रोड्यूसर की शहादत पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मैं कहना चाहता हूँ ये जो कत्ल हुआ है, ये शहादत है, बहुत बड़ा जुल्म है। जिस अंदाज से इस दौर में डकैतों की सपोर्ट कर रही है ये गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ दहशत। ये पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे करके मार्च करेंगे, ये करेंगे, पहले अपने घर को तो सुधारो। SU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, ये आपको बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, ये बिलावल की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, सिंध के वजीरों की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे। MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी गहरे दुख का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अतहर मतीन मैं समझता हूँ कि इंतहाई लायक फायक किस्म का सहाफ़ी था, सीनियर प्रोड्यूसर। पर्सनली तौर पर मैं भी ज़ाती हैसियत में उसको जानता था। मैं समझता हूँ आज इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम, लेकिन क्या है, हम ये देखते चले आ रहे हैं कि पिछले 14-15 साल से मसलसल तबाह हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती चली आ रही है। होना क्या चाहिए था कि पुलिस की जो भर्तियां होती है उसको मेरिट की बुनियाद पे करने चाहिए। जब मेरिट की बुनियाद पे करेंगे, इंसाफ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी करेंगे, तो आप करप्शन को रोकने में कामयाब होते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत की अहलियत पर सवाल उठा दिए। इतना इंदोनाक तरीके से और बेबसी के साथ लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अब आप देखें ना कि और आदमी क्या कर सकता है। यानी अब सब कुछ हम दे दें, इनके हवाले करते हैं डाकुओं के, वो डाकू के जिनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, जिन पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कुछ नहीं करती। यहाँ रेंजर्स मौजूद है, डीजी रेंजर साहब से भी मैं मुसलसल सवाल कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, क्या थानों की मर्जी के बगैर डकैतियों की वारदातें हो सकती हैं, चोरियां हो सकती हैं, मनशियात के अड्डे चल सकते हैं? तो ये हम कहाँ रह रहे हैं भाई? जंगल में भी कोई कानून होता है। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध से अतहर मतीन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।